फिर तो द्वारकाधीश प्रभु बड़े परेशान रहते हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, बस यही कृष्ण चरित्र की विशेषता है। कृष्ण चरित्र में जितना संघर्ष है उतना और किसी अवतार में भगवान ने कभी नहीं किया। पर जितने प्रसन्न कृष्ण अवतार में गोविंद रहे उतने प्रसन्न प्रभु कभी नहीं। भगवान का एक नाम है मुकुंद, और मुकुंद शब्द का अर्थ होता है मुखे कुंद समहासा, सदैव जिनका मुखमंडल कुंद कली के समान मुस्कुराता रहे। और दूसरा अर्थ है मुकुंद शब्द का मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, सारे जगत को मुक्ति प्रदान करने वाले। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, आए दिन कोई ना कोई रानी पटरानी रूठती रहती है। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े घर होते मारे, जिनमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरा होता। भोजन बनाने का कमरा अलग, सोने का कमरा अलग, तैयार होने का कमरा अलग, भोजन करने का कमरा अलग। उसी में एक होता है नाराज होने का कमरा, उसी का प्राचीन भाषा में नाम है कूप भवन। तो द्वारकाधीश प्रभु की भी आए दिन कोई ना कोई रानी पटरानी रूठती रहती है। द्वारकाधीश प्रभु को अपनी रानी पटरानियों को मनाने में बड़ा सुख मिलता है। देखो, एक बात कहें, पति पत्नी में थोड़ी बहुत तो खटपट होनी चाहिए, उससे प्रेम बढ़ता है। और बिल्कुल भी ना होती हो तो आज से घर पे जाके शुरू कर दे। बोलो राधे राधे। पर होना कितनी चाहिए वो जरा द्वारकाधीश से सीख करके जाइए। तो आए दिन कोई ना कोई रानी पटरानी रूठती ही रहती है द्वारकाधीश से। पर जब से भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है, तब से आज तक देवी रुक्मिणी कभी द्वारकाधीश प्रभु से नहीं रूठी। मेरे गोविंद एक दिन विचार करने लगे, मैं देखना चाहता हूं जब मेरी देवी रुक्मिणी मुझ पर क्रोध करेगी तो इनकी लाल लाल आंखें कैसी होगी, क्रोध में होंठ कैसे फड़फड़ाएंगे, इनका भ्रुकुटी तट माथे की भौएं कैसे तनेंगी, मैं देखना चाहता हूं। तो कौत की कन्हैया एक दिन रुक्मिणी के भवन में आके एकदम गंभीर मुद्रा में बैठ गए। आज से पहले रुक्मिणी ने अपने प्रभु को इतना गंभीर कभी नहीं देखा। भगवान को गंभीर देख करके रुक्मिणी के तो होश उड़ गए। क्या बात है, आज प्रभु बहुत परेशान लग रहे। चरणों में बैठ करके बोली, प्रभु आपकी परेशानी का मैं कारण समझ सकती हूं क्या? तब भगवान एकदम गंभीरता में बोले, देवी कुछ नहीं, पर एक बात बताओ, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? यह प्रश्न करते तो देवी रुक्मिणी हतप्रभ रह गई। हाय राम, कहीं मुझसे विवाह करके मेरे प्रभु पश्चाताप तो नहीं कर रहे? क्यों ना हो, क्योंकि इनके वर्ण करने योग्य मैं बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं थी। और यह प्रश्न भगवान कब कर रहे हैं रुक्मिणी जी से? जब 10 बच्चों के पिताजी बन चुके। आजकल की कोई होती महाराज तो इनके पिताजी तक को सुना देती कि अब बुढ़ापे में होश आया था। पर देवी रुक्मिणी कुछ बोली नहीं, होश होती चली जाती। तो भगवान रुक्मिणी को छेड़ते चले जाते। अरे देवी, अरे कम से कम कुल खानदान तो देखा होता। कुल खानदान की कौन बात करे, यहां तो माता पिता ही कन्फर्म नहीं। कोई नंद यशोदा का कहता तो कोई देव की वसुदेव का कहता। आप कहें कि मैं तो आपके पराक्रम पर रीच करके चली आई आपके साथ में, तो आपने ये भी सुना होगा कि अपने राम इतने बलशाली हैं कि शत्रु भारी पड़ जाए तो छोड़ मैदान भाग जाए। आप कहें कन्या तो पराया धन होता है, माता पिता जिसके साथ में भेज देते उसको वहां जाना पड़ता है। तो देवी, तुम्हारे भैया ने तो तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में पक्का किया था, फिर तुम तो स्वेच्छा से हमारे साथ में आई हो। भगवान ये सब बातें भी करते चले जा रहे हैं और रुक्मिणी की तरफ देखते भी जा रहे हैं, क्रोध आया भी कि नहीं। फिर भी देवी रुक्मिणी को भगवान पर क्रोध तो नहीं आया, होश खोती चली जा रही।
अंत में भगवान बोले, देवी अरे कुछ तो गुण देखा होता। मैं तो कहता हूं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो आज भी मैं तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में करा सकता हूं। इतना कहते तो देवी रुक्मिणी के पूरे होश उड़ गए और पर्यंक से मूर्छित होकर के नीचे गिरने लगी। तो तुरंत मेरे प्रभु ने चतुर्भुज रूप लेकर के कर कमलों पर अपनी भार्या अपनी रुक्मिणी को थाम, पर्यंका दबरुयासु थाप चतुर्भुजा। एक कर कमल से गोविंद पंखा झलने लगे, एक कर कमल से गोविंद सिंचन करने लगे। और जैसे ही देवी रुक्मिणी होश में आई कि भगवान मुस्कुरा के बोले, देवी गृहस्थ जीवन में सुबह से शाम तक अनेक क्लेश, अनेक परेशानी, बस एकमात्र यही तो सुख है कि दिन भर का हारा थका व्यक्ति शाम को आकर के अपनी भार्या से, अपनी भामनी से मीठी मीठी बातें करके दिन भर की सारी समस्याओं को भूल जाता है। अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृह में गृहेषु गृह में। अरे देवी, विवाह के बाद में आज पहली बार तो मैंने आपसे परिहास किया और आप इतना बुरा मान गई कि होश ही खो गई थी। जब रुक्मिणी को विश्वास हुआ कि मेरे प्रभु तो मुझसे परिहास कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, तो देवी रुक्मिणी हाथ जोड़ के कहती हैं, प्रभु आपने सारी बातें भले ही परिहास में कही हो, पर आपकी प्रत्येक बात बिल्कुल सच है। भगवान मुस्कुरा के बोले, देवी अभी तक मैं मजाक कर रहा था, अब आपने परिहास करना प्रारंभ कर दिया। अरे देवी, जो बातें मैंने कही हैं उसमें सच क्या है? तब रुक्मिणी बोली, प्रभु आपने कहा है कि मेरे माता पिता का ही पता नहीं। भगवान बोले, तो क्या हो गया, आप भी यही मानती हो क्या? रुक्मिणी जी बोली, बिल्कुल ठीक कहा प्रभु आप। सच्ची बात तो यह है कि सारे जगत के माता पिता तो आप ही बने बैठे हैं, फिर किसकी औकात है कि जो आपका माता पिता बन सके? इसलिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारे कोई माता पिता का पता नहीं। प्रभु आपने कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो बिल्कुल ठीक कहा। सारे संसार को बांधने वाले 3 गुण हैं, सत्य रज तम। और प्रभु इन तीनों गुणों से आप परे हैं, इसलिए तो भक्त आपको त्रिगुणातीत कहते हैं। त्रिगुणातीत हैं आप, और आपके अंदर प्रभु कोई गुण नहीं है, इसीलिए तो भक्त लोग आपको निर्गुण कहते हैं। आपने कहा कि शत्रु भारी पड़ जाए तो अपने राम छोड़ मैदान भाग जाते। प्रभु सच्ची बात तो यह है कि जिन भक्तों का हृदय आगार स्वच्छ और निर्मल पवित्र हो जाता है, तो उन भक्तों के हृदय पर बलात् आप अपना कब्जा जमा लेते हैं। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। ऐसे देवी रुक्मिणी ने एक एक प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि भगवान तो हतप्रभ रह गए और बोले, देवी यदि आज मैंने आपसे परिहास न किया होता तो मुझे तो यही पता न चलता कि मेरी